हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वोकेबलरी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम बहुत ही महत्वपूर्ण वोकेबलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अभी तक, उनमें से जो कई कई बार रिपीट हुए हैं उनको लेकर के आए हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, काफ़ी हद तक आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन संबंधी क्वेश्चन क्लियर करना आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अपने जीवन का इतिहास खुद से लिखना, इसको सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? तो दोस्तों, इसको सिंगल वर्ड में हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। याद रखिएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये होता है ऑटोबायोग्राफी। अगला सेंटेंस है, अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड। एक व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलेंगे एथीस्ट। एथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड, उसे हम बोलते हैं एथीस्ट। और अगर इसकी जगह पे आ जाए अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, उसे बोलते हैं थीस्ट। वेरी गुड। अगला सेंटेंस जैसे, अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। एक व्यक्ति जो कोई काम करता है अपनी खुशी के लिए, ना कि कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं उसका, वो खुद के प्लेजर के लिए वो काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अमेचर। वेरी गुड। अगला सेंटेंस है, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट सिटीजन। एक व्यक्ति जो एक ऐसे देश में रहता है जहाँ का वो नागरिक नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसको एलियन बोल सकते हैं, विदेशी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, अर्थात ऐसा कोई रचना, ऐसा कोई लेख है जिसमें लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उसे बोलते हैं एनोनिमस, अज्ञात। 6 नंबर का सेंटेंस है, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। जब कोई रूलर के द्वारा गवर्नमेंट किया जाए या गवर्न किया जाए और उसके पास सारी शक्तियां हों, अनलिमिटेड पावर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थात जब कोई राजा हो, राजा के पास सारी शक्तियां होती हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो जहाँ पर अभी राजतंत्र है, उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, राजतंत्र। अगला है जैसे, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एम्बेसडर। अर्थात किसी दूसरे देश में अगर दूसरे देश का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर डिप्लोमेट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। अगला सेंटेंस है, अ ट्रेवलर इन स्पेस। जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं, जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, उन्हें सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। 9 नंबर का सेंटेंस है प्यारे बच्चों, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। जहाँ पर सुनने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं सिंगल वर्ड में? श्रोता, ऑडियंस बोलते हैं। और दर्शक होते हैं तो स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। 10 नंबर है, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। एक ऐसी मेडिसिन जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है और जो जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारती है। उसको सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? दोस्तों, उसको सिंगल वर्ड में बोलते हैं एंटीसेप्टिक। कितना एंटीसेप्टिक, कोई एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, एंटीसेप्टिक बोल सकते हैं ना। 10 नंबर, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। अर्थात जो जहाँ का शासन जो है, वहाँ के ऑफिशियल के द्वारा किया जाए, वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा किया जाए, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। वेरी गुड। अगला है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी का जीवन का इतिहास किसी अन्य के द्वारा लिखा गया हो, उसे क्या बोलते हैं?
उसे बोलते हैं बायोग्राफी। याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है प्यारे बच्चों? जब आप खुद से खुद के जीवन के वृत्तांत को लिखते हैं तो होता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। लेकिन जब आप किसी अन्य के व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति आपके या किसी अन्य व्यक्ति के इतिहास को लिखता है, तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी। 100 एनिवर्सरी के फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेंटेनरी। यस, सेंटेनरी, या उसको हम शताब्दी उत्सव बोलते हैं। अगला है जैसे अ मैन हु ईट्स 100 फ्लैश। अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता हो, उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। क्या? कैनिबल बोलते हैं, नरभक्षी बोल सकते हैं। अगला है अ प्लेस फॉर burial other than a churchyard। A place for burials other than the churchyard, उसे सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? सेमेट्री बोलते हैं। अगला है दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस। दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस, इसे क्या बोलते हैं सिंगल वर्ड में? उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस आर डिपार्टमेंट। लोग एक ही ऑफिस या एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? कलीग्स बोलते हैं, कलीग्स। 18 नंबर है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो एक समान अर्थात एक ही समय में संबंधित हों। कंटेम्पोरेरी ना, समकालीन, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कंटेम्पोरेरी बोलते हैं, समकालीन बोलते हैं। अगला है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे बोलते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल, विश्वसनीय। 20 नंबर है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। अनमैरिड की स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी, थोड़ा कट रहा है उसको देखिए, CELIBACY, सेलिबेसी बोलते हैं। 21 नंबर का सेंटेंस है द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर। आर्टिस्ट जो कॉमिक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, कॉमेडी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों कैरिकेचरिस्ट। कैरिकेचर होता है ना, कैरिकेचर, तो कैरिकेचरिस्ट बोलते हैं। 22 नंबर का सेंटेंस है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक सरकार लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। इसको सिंगल सेंटेंस में, सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। अगला सेंटेंस है 23 नंबर का अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ऑल एरिया। ओवर अ लार्ज एरिया है, यहाँ पर ए जो है इसको ठीक कर लेना है, ओवर, इसको अलग से ए बना देना, ऐसे करके, ठीक से नहीं आ रहा ना, ऐसे कर दो। ये अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, एक बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में फैल गई है, उसको सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे दोस्तों? उसका सिंगल वर्ड में बोलेंगे एपिडेमिक। जैसे अभी कोरोना हो गया था ना, एक ही बीमारी बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, तो एपिडेमिक हो गया था ये। 24 नंबर का सेंटेंस है आर्टिकल्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वस्तुएं एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट, निर्यात करना। और अगर मंगाई जाती है इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, आयात करना। आयात मीन्स विदेशों से अपने देश में मंगाना, और एक्सपोर्ट मीन्स अपने देश से दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना, भेजना, निर्यात करना। 25 नंबर का सेंटेंस है दैट इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए ठीक हो, फिट हो, उसे बोलते हैं एडिबल, खाने योग्य। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ।
एक सेल्फिश पर्सन जो हमेशा खुद के बारे में सोचता है उसको बोलते हैं इगोइस्ट, स्वार्थी, इगोइस्ट। अगला सेंटेंस है फिट टू बी चूजन, चुनने के लिए फिट हो, जिसको आसानी से चुना जा सके, उसके इंग्लिश में बोलते हैं एलिजिबल, योग्य, एलिजिबल। अगला वर्ड है, सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, एक व्यक्ति जो अपना देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने लगता है, उसे इंग्लिश में सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। क्या बोलते हैं उसको? एमिग्रेंट बोलते हैं। अगला है और लास्ट है, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना कोई पूर्व तैयारी के बोला जाए, उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मिलते हैं कुछ अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।